दोस्तों, भारतीय रेलवे कुछ ऐसे पेंडिंग रूट है जिस पर 100 साल बाद अब रेल पटरी बिछाने का काम रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे और साथ में इसके लिए कितने करोड़ राशि भारतीय रेलवे द्वारा आवंटन किए गए हैं और किस रूट पर 100 साल बाद भारतीय रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पुराने पेंडिंग रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ नई रेल लाइन बिछाने का काम पूरे देश में यानी कि पूरे भारत में आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो भी पेंडिंग रूट है उसको भी रेलवे द्वारा अब कवर किए जा रहे हैं और उस पर भी पैसे का आवंटन कर भारतीय रेलवे जल्द से जल्द काम शुरू करने की तैयारी कर रही है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई ऐसे रूट के बारे में बताए हैं जिस पर रेलवे द्वारा काम शुरू कर दिए गए हैं, जो कि 8 साल से लेकर 20-20 साल पुराना पेंडिंग रूट था जिस पर आधा अधूरा काम होकर उसी तरह बाकी था। पैसे के अभाव में या फिर किसी अड़चन के कारण वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उस रूट का पेंडिंग कर भारतीय रेलवे उस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिए हैं और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे रूट हैं जिस पर अभी तक रेलवे द्वारा काम नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ अड़चन के कारण वो रूट काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो आगे चलकर आपको उन सभी रूटों पर वर्क देखने को मिलेंगे। फिलहाल चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि किस रूट पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने वाली है और उन लोगों को पहली बार रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने वाली है। दोस्तों, बिहार के सीमांचल इलाके के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि लगभग 17 वर्ष से ठंडे बस्ते में पड़ा जलालगढ़ किशनगढ़ 51.6 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है और 2008 और 9 में शुरू हुई यह योजना अब अपनी अंतिम मंजूरी के करीब है, जिससे क्षेत्र में करोड़ों लोगों की उम्मीद एक बार फिर से परवाने चढ़ चुकी। जब तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था तब उनकी अनुमानित लागत 360 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन 17 साल से देरी और फाइलों की सुस्ती ने इसकी लागत बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर 1852 करोड़ रुपए कर दिया है। देरी के बावजूद अब रेलवे बोर्ड को भेजी गई डीपीआर इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की दिशा में एक नई हलचल पैदा कर दी है। पूर्णिया जिले के यह परियोजना किसी गौरव से कम नहीं है। 15 सितंबर 1928 को पूर्णिया मुरलीगंज लाइन के निर्माण के बाद जिले में कोई नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई। यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो लगभग 100 साल बाद पूर्णिया के रेल मानचित्र पर यह सबसे बड़ा उपलब्धि होगी। इस रूट पर खतहाड़ा, रौटा और मनीगांव सहित कुल 8 स्टेशन प्रस्तावित किए गए। यह रेल लाइन न केवल यात्रियों के लिए सफर आसान करेगी बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी गेम चेंजर मानी जा रही है। संवेदनशील चिकन नेग इलाके के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनकर उभरने वाली है, जिस आपात स्थिति में सैन्य और रसद परिवहन आसानी से ले जाया जा सकता है। जलालगढ़ और आमौर और बैसा जैसे बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के सीधा रेल नेटवर्क जुड़ने से स्थानीय कृषि और व्यापार को पंख लगेंगे। पूर्णिया टाइम्स सोशल ग्रुप जैसे संगठन ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से इस बजट में फंड जारी करने की अपील की ताकि सीमांचल का यह पुराना सपना हकीकत बन सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस रिपोर्ट के आधार पर पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे इस लंबे और पेंडिंग रूट पर बहुत जल्द वर्क शुरू करने वाली है, क्योंकि इसके लिए डीपीआर का रिपोर्ट भेजा जा चुका है और बहुत जल्द मंजूरी मिलते ही आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे और लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात मिलेगी। ज्यादातर जो भी पेंडिंग रूट होता है उस पर भारतीय रेलवे को ज्यादा पैसे का आवंटन करना पड़ता है, क्योंकि इसी रूट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि 360 करोड़ की लागत इस समय बढ़कर लमसम 2000 करोड़ तक पहुँच चुका है। अगर इसको और भी ज्यादा लेट लतीफ अगर होंगे तो और भी ज्यादा खर्च बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय रेलवे जो भी रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है उस पर भी आपको वर्क देखने को मिल रहे हैं और कई सारे रूट पर आपको वर्क भी देखने को मिल रहे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कई रूटों पर काम किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कई और रूट प्रस्तावित हैं जिस पर आपको आगे चलकर वर्क देखने को मिले। कई रूटों पर आपको बाईपास रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे कर रही है, तो राजस्थान के कई ऐसे लंबे लंबे रूट है जिस पर आपको भारतीय रेलवे वर्षों वर्ष से काम कर रही है और 2026 में कई ऐसे राजस्थान के रूट है जिसे भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है। तो बिहार के लोग भी पीछे नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने कई रेल लाइन की सौगात दी है जिस पर पैसे का आवंटन इस बजट में रेलवे द्वारा किए गए हैं और बहुत जल्द आपको उस पर भी वर्क देखने को मिलेंगे। बिहार और राजस्थान की बात करें तो इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे कर रही है, क्योंकि ये रूट रेल कनेक्टिविटी से काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं और इनमें आपको युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन लोगों
लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी दी जाए। तो आने वाले दिनों में इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। और साथ में कमेंट में ये भी बताइएगा कि और किन किन पेंडिंग रूट पर भारतीय रेलवे को काम करनी चाहिए और लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी देनी चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।